डियर फेलोज, इस वीडियो में हम बाल्टिक स्टेट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं, इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन कौन सी है, इनके जो हैं वो ओरिजिनल नेम्स, पार्लियामेंट्स, कैपिटल्स और इनसे रिलेटेड तमाम जो एमसीक्यूज़ हैं वो जानने के लिए आप जुड़े रहिए। तो देखें जी, ये बाल्टिक स्टेट्स के 3-4 नाम हैं। एक तो इनको बाल्टिक स्टेट्स भी कहते हैं, दूसरा इनको बाल्टिक कंट्रीज़ भी कहते हैं, बाल्टिक रिपब्लिक्स भी कहते हैं, और जो है वो इनको अकेला बाल्टिक्स भी कहते हैं। अब ये हैं कौन सी? ये ग्रुप ऑफ 3 सॉवरन स्टेट्स हैं। ठीक है, मैप में भी आप देख रहे हैं कि 3 सॉवरन स्टेट्स हैं ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। कल हमने देखा था कि जो अटलांटिक ओशन है उसका एक ईस्टर्न एक्सटेंशन है जो डेनमार्क के साथ है, उसको हम बाल्टिक सी कहते हैं। तो ये बाल्टिक सी के ईस्टर्न साइड के ऊपर वाक़ हैं और साथ में इनका जो है वो रशिया है। अब होता ये है कि इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें कि ये 1918 तक रशियन एम्पायर के अंडर थे। तो जब रशियन रेवोल्यूशन आया तो ये रिपब्लिक्स बन गई, इन्होंने अभी आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन फिर वर्ल्ड वार 2 के अंदर इन्होंने दोबारा, रशिया ने इसके ऊपर इन्वेजन कर दी और ये मातहत रहीं यूएसएसआर के 1991 तक। जब 1991 के अंदर यूएसएसआर टूटा और रशिया अलग हो गया तो इनको दोबारा जो है वो आज़ादी मिल गई। तो all three countries had been occupied by Soviet Union during World War II, but regained their sovereignty as Soviet Union dissolved in 1991. अब ये कौन कौन सी हैं? एक इस्टोनिया है, एक लेटविया है और एक लिथुआनिया है। एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया। अब जो इस्टोनिया है उसका कैपिटल है टालिन, ठीक है, TALLIN, टालिन। और लेटविया का कैपिटल है रीगा, और जो लिथुआनिया का कैपिटल है विल्नियस। ठीक हो गया। अब इनके नेम देखते हैं तो तीनों के नेम के साथ रिपब्लिक आता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसीज हैं। रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया, रिपब्लिक ऑफ लेटविया, रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया। और अगर हम इनकी करेंसी देखें तो तीनों की करेंसी जो है वो यूरो है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकी पार्लियामेंट कौन सी है। तो जो इस्टोनिया है इसकी पार्लियामेंट को कहते हैं रीगी कोगू, रीगी कोगू। और जो लेटविया है उसकी पार्लियामेंट को कहते हैं सीमा, और जो लिथुआनिया है उसकी पार्लियामेंट को कहते हैं सीमास। और ये जहन में रहे कि तीनों की पार्लियामेंट जो है वो यूनिकैमरल है। ठीक है, और जो इसकी इस्टोनिया की है रीगी कोगू, और जो इसकी पार्लियामेंट है लेटविया और लिथुआनिया की, इनमें थोड़ा सा फर्क है। ये सीमा है और ये सीमास है। ठीक हो गया। अब इसी तरह जो लिथुआनिया है इसका दूसरा नाम लैंड ऑफ अंबर भी है। तो अंबर जो है वो एक लकड़ियों से जो है वो एक केमिकल निकलता है जिसको रेजन, रेजन एक निकलता है, जिस तरह हमारे यहाँ कीकर के ऊपर वो निकलता है केमिकल। तो वो यहाँ से बहुत ज़्यादा मिकदार में तारीखी एतबार से एक्सपोर्ट होता था और अब भी निकलता है, इस वजह से इसको लैंड ऑफ अंबर भी कहते हैं। अब होता यह है कि वैसे तो इन तमाम कंट्रीज़ में आर्मी, जो इंटरनल आर्मी नहीं थी और ये नेटो से हेल्प लेते थे, लेकिन लेटविया ने जो है वो 2006 के अंदर अपनी जो है वो आर्मी थोड़ी सी बनाना शुरू की है, क्योंकि उनको रशिया की तरफ से इन्वेजन का ख़तरा है। वैसे इन तमाम कंट्रीज़ ने थोड़ी बहुत अपनी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो बनाना शुरू कर दी। अगर हम यूरो की बात करें तो लिथुआनिया जो है इसने 2015 के अंदर अपनी करेंसी को यूरो एक्सेप्ट किया है। इससे पहले इसकी करेंसी थी लीटास। अब यूरो जो है ये दुनिया की 19 ममालिक के अंदर बतौर करेंसी यूज़ होता है, और ये मुख्तलिफ सन के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है एज ए करेंसी यूरो को, और इस तरह ये बनाते हैं यूरो जोन। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।